Hello बच्चों, let's read the question. The reaction of ethylene with Br2 in water in the presence of NaCl gives option A 1,2-dibromoethane, option B 2-bromoethanol, option C 1-bromo-2-chloroethane and option D all of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम इथाइलिन को रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन जो कि वाटर में है और इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, तो हमसे पूछा है कि क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ सबसे पहले तो इथाइलिन देखें तो इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें क्या कह रहा है कि हम इसमें डाल रहे हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये Br2 को, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये Br2 को अप्रोच करता है. तो Br2 को हम ऐसे देख सकते हैं, ये Br बॉन्ड Br, तो एक Br पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एक Br पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज डेवलप होगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. ना यहाँ पे आ जाएगा फिर CH2 बॉन्ड CH2, इस पे आ गया एक ब्रोमीन ग्रुप. ना क्योंकि जो ब्रोमीन है हमें पता है इसके पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इसने बॉन्ड कर दिया. और अब जो कार्बोकैटायन ये पॉजिटिव वाला बचा था, ये क्या होगा, इसको बेसिकली क्या करेगा, इसको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा. तो हमें फाइनल में कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. यहाँ पे हो गया CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br बॉन्ड Br, क्योंकि ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बना लिए. अब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, ये जो CH2 के साथ एक बॉन्ड पेयर है इसको खुद पे ले लेगा. तो जब ये इसको खुद पे लेगा तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 फिर से इस पे हो गया प्लस चार्ज बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. ना ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अब हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें हमें कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है, क्योंकि फिर वही एनायन जो होंगे ये इस कैटायन पे अटैक करेंगे. तो अगर आप एनायन देखो तो सबसे पहले हमारे पास एक Br नेगेटिव है, ये वाला. दूसरा हमारे पास, क्योंकि NaCl भी उस सोल्यूशन में है, तो एक क्लोराइड होगा. और तीसरा वाटर, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, उसका लोन पेयर. ना अगर आप पॉसिबिलिटी देखो तो ये तीनों जो है इस कंपाउंड पे रिएक्ट कर सकते हैं. तो रिएक्शन हम इनका स्टार्ट करें. सबसे पहले हम देखते हैं Br नेगेटिव जो है ये रिएक्ट कर रहा है CH2 प्लस बॉन्ड CH2 Br के साथ. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. और आप इसका नॉमेनक्लेचर करो तो कार्बन हो गया 1 and 2, और ब्रोमीन जो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स. तो ये क्या हो जाएगा, 1,2-डाई ब्रोमो इथेन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन में क्या है, 2 ही कार्बन है. नाउ सेकेंड रिएक्शन अगर आप देखो तो हमने सोच लिया कि क्लोराइड आयन रिएक्ट कर रहा है. तो ये हो गया CH2, इस पे हो गया प्लस चार्ज, फिर हो गया CH2, फिर यहाँ पे था ब्रोमीन ग्रुप. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Cl CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. ना अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो नॉमेनक्लेचर अगर आप देखो तो दोनों यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है. तो इनमें से बेसिकली वो हेलोजन ग्रुप को हम सबसे छोटे वाले नंबर पे रखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पोजीशन, ये हो जाएगा 2 पोजीशन, और आप इसकी नेमिंग करो तो ये क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और हो गया ये इथेन. ना थर्ड रिएक्शन अगर आप देखो तो जो H2 है इसने बेसिकली अटैक किया CH2 प्लस पे बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. नाउ ये जो लोन पेयर था ये इस प्लस पे अटैक करेगा, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या होगा. तो पहले हम इंटरमीडिएट देखें तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया Br. नाउ अब ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो गए, ये हो जाएगा प्लस. तो ये क्या करेगा, अपने प्लस को हटाने के लिए इस बॉन्ड पेयर को खुद पे अटैक कर लेगा, ले लेगा. तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ये हो गया OH CH2 CH2 एंड Br. ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट. और अगर आप इसकी नेमिंग करो तो नेमिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 और ये हो गया 2, एंड जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ सफिक्स, एंड मीन जो हमारे ये Br ग्रुप है इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स. तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, एंड पेरेंट चेन में है 2 कार्बन यानी कि इथेन, तो हम इसे लिख लेंगे 2 ब्रोमो इथेनॉल.
क्योंकि जो OL ग्रुप है उसे हम लोग यूज करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप। नाउ अब हम ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो अगर आप देखो तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन ये हमें एक प्रोडक्ट मिला है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 2 ब्रोमो इथेनॉल, तो अगर आप देखो तो हमें 2 ब्रोमो इथेनॉल भी एज अ प्रोडक्ट मिला है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी में देखो तो कह रहा है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, तो प्रोडक्ट में हमें 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन भी मिला है, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें ये तीनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।